ओम शांति। आदिदेव ब्रह्मा बाबा, उनका जीवन चरित्र, कैसे उन्होंने अपने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया और न केवल अपना परिवर्तन किया बल्कि सारे विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बने। आज विषय है साहस और आध्यात्मिक शक्ति की सच्ची कहानी। साहस और आध्यात्मिक शक्ति की सच्ची कहानी। पवित्रता की परीक्षा शुरू होती, क्योंकि बाबा ने बड़े वंडरफुल तरीके से माताओं को, बहनों को, जो बाबा के बच्चे थे सारे, सबको बड़ी युक्ति से, बड़े अच्छे तरीके से कहा। बच्चे तो ज्यादा कुछ साधन नहीं थे। बच्चे, देवताओं को प्याज लहसुन का भोग लगाया जाता है? नहीं लगाया जाता। आप होनहार देवता बनने वाले हो। देवताएं जब प्याज लहसुन को नहीं खाते और आप देवता बनने वाले हो, आप उस प्याज और लहसुन को कैसे खा सकते? नहीं खा सकते। युद्ध शुरू हुआ। उसके लिए बाबा ने उन्हें कहा कि बच्चे देखो, एकदम बहते पानी के आगे यदि पत्थर रखो तो उसको छाल मार के जाएगा, रुकेगा नहीं। परंतु आप युक्ति से चलो। उनको युक्ति दी कि आप प्याज लहसुन की मात्रा भोजन में धीरे धीरे कम करते जाओ। उन्हें पता ही ना चले कि कब उनके भोजन से ये गायब हो। ये काम शायद निपट गया। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे आप तो देवता बने। देवता तो विकार में नहीं जा सकते। यदि हम पवित्र नहीं बनेंगे तो देवता नहीं बन सकते। बस परमात्मा का आदेश और उन्होंने पवित्रता धारण कर। आप पवित्रता की परीक्षा शुरू। योगी परीक्षा देते हैं जब पवित्रता को हिंसा का सामना करना पड़ता। पवित्रता को हिंसा का सामना करना पड़ता है। आज हम ईश्वर के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के आरंभिक इतिहास के एक शक्तिशाली और दर्दनाक अध्याय पर फिर से विचार करने जा रहे हैं। एक ऐसा समय जब पवित्रता केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं थी, बल्कि एक युद्ध का मैदान था। एक ऐसा समय जब योगियों, ईश्वर की महिलाओं ने कागज पर नहीं बल्कि आग के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से और जबरदस्त आंतरिक
शक्ति के माध्यम से परीक्षा। दृश्य, धन की भूमि में ईश्वर का अवतरण। मतलब सारा चारों तरफ एक ऐसी दुनिया जो पैसे के पीछे भाग रही थी, पैसा ही जीवन का लक्ष्य था, ऐसी धरती पर ईश्वर का क्या हो गया? अवतरण। एक समृद्ध प्रांत में समृद्ध व्यापारियों और आलीशान घरों के बीच ईश्वर स्वयं अवतरित हुए थे। उन्होंने अपने बच्चों, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, तो चाहे यहां तक कि बच्चों को, आत्म चेतना और पवित्रता के रहस्यों को सिखाना शुरू किया। ध्यान ने उन्हें अपने जीवन को बदलने की शक्ति दी, लेकिन ये आध्यात्मिक परिवर्तन एक दर्पण बन गया। ये ध्यान में उन्हें अपने जीवन को बदलने की, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना। ध्यान में जाते थे, देवी देवताओं के दर्शन करते थे, देवी देवताओं के लिए बाबा ने मैंने अभी बताया, कहा कि वो तो पवित्र रहते हैं, वो तो विकार में नहीं जाते हैं। बोले अच्छा, तो हम भी पवित्र रहेंगे। बदल गया ना जीवन। अब तक तो कहा ही नहीं था, पहले प्याज लहसुन के लिए कहा, वो तो चलो सहज निपट गया। इन्होंने महिलाएं थी, इन्होंने अपने लिए निकाल लेनी थी बिना प्याज लहसुन के, उनके लिए हल्का डाल देना था, धीरे धीरे हल्का कर दिया, और नहीं तो वो खाते हैं तो खा लो भाई। इनके हाथ में था ये काम। थोड़ा भाइयों को दिक्कत आई, उन्होंने अपनी युक्तियां लगाई, वो तो काम चल गया था। पर तो ये मुसीबत खड़ी हो गई कि पवित्र रहना है। अब उन्होंने तो ध्यान में गए तो देवी देवताओं का ध्यान में जाके देखते थे, और ये समझ में आ गई बात। अब एक दर्पण बन गया, एक ऐसा दर्पण जिसने उनके आसपास के समाज की अशुद्धियों को उजागर किया। दिव्य महिलाओं का उदय। इनमें से कई व्यवसायी हमेशा यात्रा करते रहते, मतलब विदेशों का बिजनेस उनका बहुत दूर दूर था, इंग्लैंड में, दूसरे देशों में, तो वह विदेशों में यात्रा करते रहते थे, सौदे और व्यवसाय बढ़ाते रहते थे। इस बात से अनजान कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नियां भगवान से मिल चुकी थी। किसी मंदिर में नहीं, किसी अनुष्ठान में नहीं, बल्कि आत्मा में उन्होंने पवित्रता को अपनाया, अपनी आदतें बदली, अपने आहार को शुद्ध किया, और सबसे बढ़कर उन्होंने अपना दिल एक परमपिता परमात्मा को दे दिया। ये लोग अब इस दिल में और कोई आ ही नहीं। अब उनके पति तो विदेशों में थे, पतियों की वापसी, आखिर उन्होंने तो आना तो था। एक दिन इन यात्रा करने वाले पुरुषों को लेकर एक जहाज आया। कुछ व्यापार में जीत का जश्न मना रहे थे, दूसरे हार से दुखी थे, लेकिन सभी एक ही चीज की उम्मीद में घर लौटे, आनंद और नियंत्रण की वापसी। उन्हें अपनी पत्नियों के गर्म आलिंगन का इंतजार था, लेकिन उन्हें जो मिला वो एक दीवार। आध्यात्मिक पवित्रता की एक कोमल, विनम्र, फिर भी अडिग दीवार जो हिल नहीं सकती बीच में। पवित्रता की एक कोमल, विनम्र,
भी अधिक दिला। शब्द कैसे हैं बाबा के? उनकी पत्नियां बदल गई थी। संघर्ष वासना बनाम ईश्वर के प्रेम प्रति, प्रेम के ईश्वर के प्रति प्रेम। अब एक तरफ वासना और एक तरफ भगवान, अब कहां मरेंगे? ये संघर्ष शुरू हो गया। जब अनुनय विफल हुआ, प्रार्थना कामयाब नहीं हुई, तो उन्होंने आकर के कहा कि भाई, बोले ना, तो ना का मतलब तो क्रोध बढ़ गया, पुरुषों का क्रोध बढ़ गया। जब मीठी बातें काम नहीं आई तो हिंसा। ये पुरुष अपनी पत्नियों की ईश्वर के प्रति भक्ति से धोखा महसूस करते हुए नियंत्रण वापस पाने की कोशिश करते हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं, उन्हें बंद कर देते हैं। ओम मंडली तक उनकी पहुंच काट देती। क्या आपने अब ओम मंडली जाना ही नहीं, दरवाजे बंद, तुम घर से बाहर निकलोगी ही नहीं। बड़ी आई भगवान से मिलने वाली। इतना मारना पीटना, जो जुल्म करना, दरवाजे बंद कर दिए, गहने उतार लिए, कुछ ने उतार के दे दिए, ये लोग है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये महिलाएं अब वैसी नहीं रही कि तुम मारोगे तो मार खा लेंगे या आपका विरोध करेंगी, झगड़ा करेंगी। अब तो बदल, वे शक्ति बन गए, ईश्वर के प्रेम में विलीन शक्तिशाली आत्माएं। अब शक्ति के गीत, हिंसा के सामने भी वे योगिनियां अपनी शक्ति का गान करती। पति मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, परंतु वो गीत गा रही हैं। कौन सा गीत गा रही हैं? उन्हें पता तो जितना था उतना ही, मैं शक्ति हूं, मैं शांति हूं, मैं भ्रम से परे, मैं भ्रम से परे, मैं आत्मा शांत स्वरूप का हो, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप का हो, मैं भ्रम से परे, मैं अंधेरे से परे। मैं ज्ञान की बांसुरी बजाती हूं ताकि सभी सुन सके। इसको मुरली कहें तो बांसुरी कहें, और आनंद में रह सके, ताकि सब आनंद में रह सके। मैं ज्ञान की मुरली बजाती हूं ताकि सभी सुन सके, आनंद में रह सके। उनके होठों से खून बह रहा था, लेकिन उनका विश्वास नहीं डगमगाया। मतलब मारो पीटो जो मर्जी करो, परंतु विश्वास हमारा बाबा में है, अब वो टूट नहीं सकता। उनके कपड़े फट गए, लेकिन उनकी आत्मा नहीं डगमगाई। मतलब जुल्म जितना भी कर सकते हैं आप समझ ले देने, परंतु झुके नहीं। एक रात की भयावहता, एक शाम कई महिलाओं पर एक साथ हमला किया। अगली सुबह वे ओम मंडली पहुंचे। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, शरीर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे। किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या। उनके आभूषण छीन लिए गए थे, उनके पैसे छीन लिए गए थे, घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें भगवान को चुनने के कारण बाहर निकाल दिया। जाओ। अगली पीढ़ी का जागरण। ओम मंडली की छोटी लड़कियों ने इस क्रूरता को देखकर एक दिव्य प्रतिज्ञा की कि हम कभी शादी नहीं करेंगे। मारते हैं तो
क्या फायदा है ऐसी शादी? हम पवित्र रहेंगे, हम भगवान के साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाबा की शिक्षा उनके दिलों में गूंज उठी, काम तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। काम, क्रोध और मोह नरक के द्वार। दुनिया को प्रेम का संदेश। इतने सारे दुर्व्यवहार के बाद भी ये दिव्य पत्नियां अपने पतियों से धीरे से बोलती थीं, ये आदमी तुम मेरे भाई, चलो इस घर को मंदिर बनाते। तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, चलो परम पिता के साथ साथ चलते। वे अपने पतियों से नफरत नहीं करती थी, इतना मारा फिर भी नफरत नहीं करती थी। वे अपनी आत्माओं से प्यार करती थी। उन्होंने विनती की, हमें बस इस आखिरी जन्म के लिए पवित्र रहना चाहिए। स्वर्ण युग निकट है, मेरे साथ योगी बनो, हमें स्वर्ग के योग्य बनना चाहिए। निष्कर्ष, एक परीक्षा उत्तीर्ण, एक विरासत का जन्म। इन महिलाओं ने एक दिव्य परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि आध्यात्मिक शक्ति शारीरिक शक्ति से बड़ी है, कि पवित्रता कमजोरी नहीं है, ये दिव्य शक्ति है। पवित्रता दिव्य शक्ति है। उनके सास ने ओम मंडली को एक प्रकाश स्तंभ में बदल दिया, जो सदियों से आत्माओं का मार्गदर्शन कर रहा। आज जब हम शिव शक्ति सेना की बात करते हैं तो हम उनके बारे में बात करते हैं। आइए हम उनकी विरासत से प्रेरित हों। आइए हम याद रखें, जब योगी परीक्षा देते हैं तो दुनिया देखती, लेकिन जब वह पास होते हैं तो दुनिया बदल जाती, तो दुनिया बदल जाती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम